नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं पहले डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो आज देखिए मार्केट ने ये 400 पॉइंट का गैप अप दिया, लेकिन वॉल्यूम देखिए और 3 बजे की कैंडल और ये वॉल्यूम देखिए। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये है 3 बजे की कैंडल और ये रहा वॉल्यूम, ये रहा सुबह का गैप अप और ये रहा वॉल्यूम। आज गैप अप, जैसे कि मैं बताती हूँ, गैप अप या गैप डाउन बड़ा हो जाता है ना, तो साइडवेज मार्केट जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साइडवेज की क्या निशानी बताई मैंने, 40 और 50 के बीच में RSI। आज वैसा था क्या? नहीं, आज RSI कंटिन्यू 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे छोटी सी ट्रेड थी ये, लेकिन 100 पॉइंट की थी। और जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 1 मिनट में करते हो तो 10 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसे लेते हैं। लेकिन जब जितने जितने बड़े टाइम फ्रेम में हम जाते हैं उतने उतने हमें बड़े पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये 5 मिनट ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ था और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ट्रेड 5 मिनट में काफ़ी बढ़िया मिली थी 12:30 के बीच में। और यहाँ पे RSI भी था जो भी 40 के नीचे चला गया था। ये देखिए, यहाँ ये देखिए 12:40 के आसपास, ये एग्जैक्टली 12:45 बजे ये ट्रेड मिली थी। ये ऐसे अगर हम पैटर्न फॉर्म करें तो अब देखिए कल कैसे ट्रेड करेंगे। ये 5 मिनट का हम निकाल ही देते हैं, 15 मिनट में ही हम एनालिसिस करते हैं हर वक्त, तो 15 मिनट में ही करते हैं। तो अब ये पैटर्न है हमें, तो ये पैटर्न अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, रिटेस्ट होता है, तो हमें ऊपर 24,400 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। इसको तोड़ने के बाद 500, फिर 600 और 777 का ये जो टारगेट है अपना इतने दिनों से, वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन होता है इस बीच, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ तक खींचे तो ये वर्क कर रही है, देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, ऐसे अगर हम खींचेंगे तो ये अगर आज की तरह ही कल भी बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये ऐसे ही चलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसमें 5 मिनट में हम ट्रेड ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर कोई RSI आपको साथ नहीं दे रहा है और ऐसे ही कैंडलें बन रही है सिर्फ, और RSI दोनों टाइम फ्रेम में 5 और 15 मिनट में 60 के ऊपर ही है, तो ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं रहेगा। नीचे की तरफ अगर हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो शॉर्ट नहीं करना है, हमें वेट करना है। दिन में एक आध बार एक ट्रेड तो भी मिल ही जाती है, जैसे कि ये 12:30 बजे मिली, लेकिन इसके बाद ट्रेड मिली क्या? नहीं मिली, ये टोटली साइडवेज ही चला गया। इंडिया विक्स 15 था तो यहाँ पे प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा, यहाँ पे मार्केट में जूझते हुए ही लोग बैठे होंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि किसी तरफ हमें ब्रेक करना चाहिए और उस वक्त हमें RSI साथ देना चाहिए दोनों टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं बायर हूँ, मुझे मोमेंटम चाहिए। हाँ, मेरा सेल किया हुआ पुट वो तो काफ़ी अच्छा वर्क ही किया, लेकिन मैंने सेलिंग भी यहाँ पे मेरी जैसे ही गैप अप हुआ वैसे सुबह ही सारे स्क्वायर अप किए थे। मैंने बोला भी था कि यहाँ इस बीच में फिबोनाची लेवल के कहीं पे भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और मुझे बियरिश पैटर्न कोई फॉर्म होते हुए दिखेगा तो मैं शॉर्ट करूँगी और टारगेट मेरा ये क्लोजिंग का रहेगा। लेकिन ये ह्यूज गैप अप था निफ्टी के लिए, 400 पॉइंट काफ़ी बड़ी होती है रेंज, और बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट के ऊपर गैप अप हुआ था, 1000 पॉइंट के आसपास, 900 से 1000 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ था, तो उसमें तो बिल्कुल भी किसी को ट्रेड नहीं मिली थी। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो, और RSI मुझे साथ देता है, तो RSI कंटिन्यूसली 60 के ऊपर ट्रेड करता है, तो मैं शॉर्ट करने के बारे में यहाँ भी नहीं सोचूंगी। अदरवाइज अगर RSI जो है कंटिन्यूसली गैप अप ओपन होने की वजह से, यहाँ पे देखिए 1, ये 2,
ये 3, तो तीसरी बार भी यहाँ पे अगर ये जो यहाँ पे पुट सेलर है वो यहाँ पे अच्छा खासा अगर अर्न कर रहा होगा तो ज़रूर यहाँ पे किसी कॉल राइटर ने सेल किया होगा। तो मुझे अगर RSI साथ देता है, गैप अप ओपन होने के साथ ही यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म होता है और RSI दोनों टाइम फ्रेम में कमज़ोर दिखाता है तो ज़रूर मैं शॉर्ट करूँगी और फिर फर्स्ट टारगेट मुझे यहाँ तक के मिल ही जाएंगे। और जैसे ही ऐसी कैंडल अगर कोई तेज़ी से आई, ये बड़ी कैंडल आती है, वैसे ही मैं मेरे को जितने 100-200 पॉइंट मिलते हैं वो लेके मैं निकल जाऊँ उस ट्रेड से। ये रही मेरी कल की ट्रेड की प्लानिंग। और अगर ये गैप अप नहीं होता और ये इसी बीच कहीं ऐसे साइडवेज चलता है तो ये हम पैटर्न को आगे खिसका देंगे, इस ट्रेंड लाइन सपोर्टेड इसको, ये जो चैनल है इसको आगे खिसका देंगे, फिर वेट करेंगे। जब ये टूटेगा तो RSI तो हमें इंडिकेट करेगा ही, है ना, तो ऊपर की ट्रेड लेंगे तो ये स्टॉप लॉस भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा और ट्रेड काफ़ी बड़ी रहेगी। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन ओपन होता है किसी बीच यहाँ पे और यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म करता है तो हम उसको भी वेट करेंगे टूटने का। ऊपर अगर टूटता है तो RSI 60 के ऊपर होना चाहिए तो ही मैं ट्रेड करूँगी, अदरवाइज ये RSI मुझे कंटिन्यूसली डाउन में डाउन ही दिखाता है तो मैं शॉर्ट करूँगी और फिर आने वाले टारगेट तो मेरे है ही। ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको तोड़ने के बाद फिर टारगेट रहेंगे 23,500, पहला 600 का टारगेट रहेगा, फिर 500 का रहेगा, फिर 400, यहाँ तक के टारगेट मुझे मिल जाएंगे जी अगर RSI कमज़ोर दिखता है तो। ये बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे कि इसमें भी कुछ इतनी अच्छी ट्रेड नहीं थी। मैंने ये ड्रॉ करके रखा था लेकिन मुझे इतनी अच्छी ट्रेड मिली नहीं। मैंने निफ्टी में ट्रेड प्लान की लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं की क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ये देखिए मुझे स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। निफ्टी में RSI 62 था लेकिन RSI यहाँ पे काफ़ी बड़ा 68 ट्रेड कर रहा है। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये देखिए ये 15 मिनट की कैंडल का लो है आज की और ये लगाया था हाई आज का। तो इस बीच में कहीं साइडवेज ओपन होके RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वॉल्यूम देखिए क्लोजिंग के टाइम पे और ओपन के टाइम पे यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा। अगर ये इस बीच में कहीं खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेता है अगेन और यहाँ पे कोई बुलिश प्रेशर का फॉर्मेशन दिखाता है, RSI 70 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेज़ी से मुझे ये 52,680 और 368 और 52,600 तक के टारगेट्स आराम से मिल जाएंगे। और जैसे ही ये 596 का टारगेट टूटेगा 52,593 का तो यहाँ पे हमें जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है जल्दी। तो वो कौन सा लेवल है मैं एक बार आपको दिखाती हूँ 75 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए मैं यहाँ पे ये रेड वाला ड्रॉ करती हूँ ताकि हमें पता चले। ये देखिए सीधे हमें 52,842 का टारगेट मिलेगा या 52,800 पकड़ते हैं। अगर 40 पॉइंट्स हम छोड़ भी देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये 4 बार रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब ये कल भी गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस है और कल भी अगर ये गैप अप ओपन होता है इतनी बड़ी रेंज में तो ऐसे साइडवेज जाने के भी ज़्यादा चांसेस है। तो अगर ये ऐसे साइडवेज चलता है तो मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगी बैंक निफ्टी में। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है और किसी वजह से गैप डाउन ओपन होता है इस बीच में कहीं
या इस लेवल के आसपास वापस से उसके ओपन प्राइस को रिटेस्ट करने अगर आता है 51,200 के आसपास, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी। अगर कंटिन्यूअसली RSI मुझे कमज़ोर ही दिखाता है 35 के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो मैं शॉर्ट करने के बारे में भी सोचूंगी, क्योंकि ये फिर बड़ा गैप डाउन भी होगा। इस बीच भी यहाँ पे कोई अगर पैटर्न फॉर्म करता है और RSI नीचे की तरफ ही कंटिन्यूअसली मुझे दिखाता है 40 के नीचे 35 के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो छोटा सा ट्रेड में यहाँ पे प्लान कर सकती हूँ। अदरवाइज ये अगर यहीं पे ऐसे गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेता है और कोई बुलिश प्रेशर का फॉर्मेशन करता है और RSI कंटिन्यूअसली 60 के ऊपर रहता है, तो हम बाय करेंगे और फर्स्ट टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग। फिर उसके बाद ये ऊपर के टारगेट्स तो अपने है ही, तो वो हमें मिल जाएंगे। तो मैंने बताया भी है, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो ह्यूज गैप अप होने के कल भी मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम मुझे ऐसा बता रहा है। और ये जो यहाँ पे इसने अपनी लेवल को होल्ड किया आज दिन भर, ये 15 मिनट की कैंडल का लो भी नहीं तोड़ा और हाई भी नहीं तोड़ा। ये 15 मिनट की कैंडल का मैं बार बार आपको बता देती हूँ, साइडवेज की निशानी 15 मिनट की कैंडल का हाई ना तोड़ना, लो ना तोड़ना, और RSI 40 और 50 के बीच में चलना। लेकिन इसमें RSI आज बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसमें RSI कंटिन्यूअसली 65 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी मार्केट क्लोज हुआ है तो 70 ट्रेड कर रहा है 75 मिनट में, और 15 मिनट में ये देखिए RSI 68 है। मतलब ये काफ़ी बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है ये ट्रेड। ये जो बुलिश ट्रेड है ये स्ट्रॉन्ग है। मार्केट को स्टेबल सरकार चाहिए रहती है। ये उस वजह से भी बीजेपी जो भी पूरे भारत में, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े इसमें विन होके आए हुए सीटों से, तो ये उस वजह से भी आई हुई रैली हो सकती है। रैली किसी भी वजह से आई हो, हमें उसमें से प्रॉफिट कमाना आना चाहिए। मार्केट 2000 पॉइंट गिरे और हम कुछ भी नहीं कमा पाए, तो वो भी हमारे लिए उससे कुछ लेना देना नहीं। और मार्केट 1000-2000 पॉइंट बढ़े और कुछ भी हम पॉइंट ना ले पाए, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मार्केट किसी भी वजह से बढ़े या गिरे, हमें उसमें से कैपिटल पैसे कमाना आना चाहिए, घर लेके आना चाहिए हम कुछ उसमें से। तो कल देखते हैं, अगर ये यहाँ पे ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो साइड वेज होने पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। और ऐसे ही मैं अगर जैसे बता रही हूँ वैसे अगर किसी तरफ टूटता है 5 मिनट में और 15 मिनट में सेम अगर RSI ट्रेड करता है, तो ज़रूर मैं ट्रेड प्लान करूँगी। फिन निफ्टी में भी वही ट्रेड है। ये देखिए फिन निफ्टी, अब फिन निफ्टी में भी वही ट्रेड है। इसने तोड़ा भी है बाकायदा इसको। यहाँ से वॉल्यूम कहाँ चला गया फिन निफ्टी का, तो ये अगर इसको रिटेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो ये 24,400 का ट्रेड मिल जाएगा। और ये जो अपना इतने दिनों का 600 का टारगेट 24,600 का, तो ये हमें आने वाले सेशन में मिल जाएगा देखने। ह्यूज गैप अप होता है तो ट्रेड जो है वो मत प्लान करिए। बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो ज़्यादा गैप अप होने पे ट्रेड मत मैं प्लान नहीं करूँगी। और अगर साइडवेज ओपन होते हैं तीनों मार्केट और किसी और ब्रेक करते हैं और RSI साथ देता है, तो ज़रूर मैं ट्रेड प्लान करूँगी। ऐसे ही रियल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। और ऑप्शन में इतना बताते हुए भी अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। मैंने काफ़ी अच्छे स्टॉक बताए जो अब तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। मुझे 80% का रिटर्न BSE ने दिया है। 80% का रिटर्न BSE ने दिया है। और काफ़ी स्टॉक है जिनमें एंट्री अभी तक बनी ही नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ऐसे मार्केट जब जंप लेता है तो स्विंग ट्रेडर को
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले स्टॉक को चुनना रहता है और उसमें से स्विंग करके अपनी पूंजी को बढ़ाना रहता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।